ओम सूर्याय नमः। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है मकर संक्रांति को। आप मकर संक्रांति की आज की कहानी है मकर संक्रांति की कहानी के बारे में पूरा वीडियो सुनिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। एक छोटे से खुशहाल गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव। आरव को त्योहार बहुत पसंद थे क्योंकि त्योहारों में खुशियां, मिठाइयां और कहानियां होती थी। एक सर्दी की सुबह 13 जनवरी को आरव ने अपनी माँ की रसोई में हलचल करते हुए देखा। वह एक बड़े खाने की तैयारी कर रही थी। उसकी दादी आग के पास बैठी हुई थी और तिल के लड्डू बना रही थी। आरव जल्दी से दादी के पास बैठ गया और बोला, दादी आप क्या बना रही हो? कल मकर संक्रांति है और मैं लड्डू बना रही हूँ। तुम्हें पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व तो क्या है? आरव दादी ने पूछा। आरव ने सिर हिलाकर मना कर दिया और उसकी आंखें उत्सुकतावश से बड़ी हो गई। हाँ बताइए, क्या कहानी है आखिर मकर संक्रांति के पीछे? दादी मुस्कुराई और कहानी शुरू की। देख बेटा, मकर संक्रांति वह दिन है जब सूरज उत्तर की ओर अपना सफर शुरू करता है। इससे ठंडी सर्दियां कम होने लगती हैं और गर्म उजाले वाले दिन आते हैं। मकर संक्रांति का मतलब जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। लोग मानते हैं कि इस दिन सूरज केवल धरती के खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये दिन किसानों की मेहनत को भी सम्मान देने का दिन है क्योंकि वे अपनी फसल काटते हैं। इसलिए मकर संक्रांति प्रकृति के प्रति आभार जताने का त्यौहार है। आरव ये सुनकर बहुत खुश हुआ। जी, ये सूरज और धरती को धन्यवाद कहने का दिन है, उसने पूछा। बिल्कुल सही, दादी ने सिर हिलाते हुए कहा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम इस सुंदर दिन को कैसे मनाते हैं। मकर संक्रांति का दिन सुंदर है, उसको हम कैसे मनाते हैं? दादी ने आरव को बताया कि इस दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है, इसलिए इसे पतंगों का त्यौहार भी कहते हैं। लोग यह देखने के लिए प्रतियोगिता करते हैं कि किसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ती है। हम तिल और गुड़ से मिठाई भी बनाते हैं, दादी ने कहा, और तिल और गुड़ एकता और प्यार का प्रतीक है। यह हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। दादी ने आरव को तिल का लड्डू देते हुए कहा। कुछ जगहों पर लोग बॉन फायर जलाते हैं, गाने गाते हैं और नाचते हैं ताकि फसल काटने की खुशी मना सके। किसान इस दिन बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी मेहनत सफल हो जाती है, दादी ने कहा। कुछ लोग गंगा, यमुना और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके बुरे कर्म धुल जाते हैं और वे अपने परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दादी ने मुस्कुराते हुए बोला। इस दिन लोग जरूरतमंदों को खाना और कपड़े बांटते हैं ताकि सब की खुशी बढ़े। यह त्योहार प्यार और मदद का संदेश देता है, ऐसा दादी ने कहा। मकर संक्रांति मनाने के लिए उत्साहित आरव ने अपने पापा के साथ बड़ी और रंग बिरंगी पतंग बनाने का फैसला किया। उन्होंने पतंग पर धन्यवाद सूरज लिखा ताकि उसे आसमान में ऊंचा उड़ा सके। अगली सुबह 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आरव और उसके परिवार ने सूर्य देवता की पूजा की। पूजा के बाद आरव ने अपने पापा के साथ पतंग को आसमान में उड़ाने के लिए छोड़ा और पतंग ऊंचा उड़ता गया। तो ये पतंगों का त्यौहार है और ये पतंगों का त्यौहार और हंसी खुशी आरव की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। आरव का परिवार, उसकी दादी की ये कहानी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आरव और उसके परिवार के सूर्य देवता की पूजा की। उसके बाद आरव ने अपने पिता के साथ पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ते देखा। जब उसने इस उम्र में 6 साल की उम्र में आरव ने अपने पिता के साथ में
ऊंचा उड़ता देखा तो वो खुशी से झूमा। वाह मकर संक्रांति, वाह मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति बड़ी धूमधाम के साथ में मनाई जा रही। घर में खुशियाँ और तिल के लड्डू और क्या क्या पकवान बनते हैं, दुनिया भर के पकवान बनते हैं। ये सब आरव और उसकी दादी, ये नहीं पूरे भूमंडल के जो मकर संक्रांति को मानते हैं उनकी ये कहानी है। और ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें एकता के साथ में ज़रूरतमंदों को मदद करनी चाहिए और सूर्य को धन्यवाद देना चाहिए कि इस रोशनी में सबका भला कर सके। इस तरह आरव और उस परिवार ने प्यार, हंसी और ढेर सारी सीख के साथ मकर संक्रांति का जश्न मना रहे। आप सभी को भी मकर संक्रांति इस तरह से, इस कहानी से सीख मिलती है कि मकर संक्रांति धूमधाम के साथ में भगवान सूर्य का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मिलजुल के साथ में परिवार के साथ में हो। और कहीं दूसरी मकर संक्रांति का बहुत महत्व है, पौराणिक महत्व और बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ भी हैं। और मकर संक्रांति जो भारत के जो पश्चिम भारत हैं वहाँ पर खास इसका महत्व माना जाता है। इस बार 2026 की मकर संक्रांति 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तरायण दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं। इसके साथ ही पोंगल का त्यौहार भी बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति, पोंगल, ये सभी त्यौहार हमें अपनी अपनी क्षेत्र संस्कृति के हिसाब से लोगों के थोड़ा मनाने का रिवाज उत्तर, दक्षिण, मध्य, पूर्व, पश्चिम का थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिला के त्यौहार है तो एक खुशी का आनंद हर परिवार में होना ही चाहिए और उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। और बच्चों को ऐसी सीख कहानियों के माध्यम से जो दादा दादी वो ही दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।